भाई क्या ब्रजेश हाल। भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार ब्रजेश नमस्कार। भाई। क्या हाल। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। बाल तो बढ़े हैं दोस्त के, लग रहा है अच्छे खासे। हाँ, बड़े। हाँ बड़े थे। बड़े हैं ब्रजेश भाई के बाल। हम्म, हाँ सुना। ले लिया जाए किसी एक मुद्दे पर, रिकॉर्डिंग ऑन है। और विवेक भाई एक बार चेहरा दिख जाए बस आपका, फिर उसके बाद बेशक ऑफ कर दीजिएगा। अभी तो पहले ही रहे होंगे मेरे ख्याल से आप। और त्रिपाठी जी, आज किस मुद्दे पर फिर लिया जाए? आज तो लग रहा है कोई नया मेंबर आएगा नहीं। कोई बात नहीं, कैरी ऑन करो उसी को। हम्म। चलो। आवाज आ रही है विवेक? हम्म, लग रहा है विवेक भी डिस्कनेक्ट हो गया है। आवाज तो जानी चाहिए उसके पास। अभी है शायद। हम्म। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया है। हो गया खाना वाना? लंबा टाइम है अभी लग रहा है त्रिपाठी जी। नहीं अब बस सब्जी टाइम आ रहे हैं। हम्म। उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आराम से मीटिंग पकती रहेगी। मीटिंग खत्म करेंगे उसके बाद इसका स्टार्ट करेंगे बाकी का कार्यक्रम। होम मैनेजमेंट भी एक बड़ा गहरा सब्जेक्ट है हाँ, भाई। सीरियसली ये सबके बस की बात नहीं है, और आदमी जो इसको ठीक से न सुलझाए वो बड़ा उसको दिक्कत है। जो मजबूरी में करना पड़ता है। उलझन हो जाती है, उलझन। हालांकि जो लड़के बाहर रह गए हैं उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट फिर भी हाँ हाँ, एक वो उलझन। बात आपकी सही है, लेकिन वही है कि नहीं, एक बार छूट जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। हाँ हाँ, छूट जाने के बाद थोड़ी समस्या होती है। और कुछ सबसे लोग को बड़ी नहीं। बात ये, साला अकेले रहो तो सबसे बड़ा ज्यादा दिक्कत है। और हम्म। वो लोग रहे चाहे वो कोई भी रहे, बनाने वाला हो या ना हो, हम्म। आदमी बना लेता है। लेकिन अकेले रहना, साला कभी मैगी खाएगा कभी कुछ खाएंगे। लेकिन कौन। ये है कि मैगी मैगी ने संभाला बहुत है लोगों को, बहुत ज्यादा संभाला भाई। पेट खाली है, जल्दी जल्दी झटपट बना लो। और लोगों के दिमाग में ऐसा आ गया है कि बड़ा आलस नहीं है उसमें बनाने में, तो झटपट बना भी लेते हैं लोग अच्छे खासे। हाँ, मैगी ब्रेड कुछ भी सेक के बटर लगा के खाओ, वो यही करते ही है साला। जल्दी में क्या करेंगे। दोपहर हाँ, में जल्दी पिछले के लिए। 3 दिन से यही चल रहा है, मैगी बटर और ब्रेड। हाँ हाँ, रात में खाना बनाते हैं। अब 3 दिन की हाँ छुट्टी है तो दोपहर, आज तो खैर मैं छुट्टी ही थी। फिर भी हाँ। साला तो आलस के चक्कर में पिछले 1.5 2 हफ्ते से इतना ज्यादा हरासमेंट हुआ था। तो हम्म। आज देर से उठे ही, और उसके बाद कपड़े वपड़े धुलना, ये करना वो करना। हम्म। हालांकि ठीक है अभी। आ गया विवेक भी, आ ही गया दूसरी मीटिंग से। तो पिछली बार बताइए। बात कर रहे थे फिर ब्रिजेश भाई, हम लोग एक पूर्वांचल का जो खासकर एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है उसको लेके बड़ी अच्छी खासी मेरे ख्याल से वीडियो देखी होगी आपने। और हम्म बड़ा उसका इन डेप्थ हम लोगों ने बात करने की कोशिश की कि ग्राउंड पे क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या तरीके आते हैं। और प्रोफेशनल्स का एक नेटवर्क जो नॉलेज शेयरिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नॉलेज शेयरिंग करने के लिए लोग, लेन देन के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और यहां से सारी समस्याएं जन्म लेती है त्रिपाठी जी। अगर लोगों को पता हो जाए कि क्या करना है, सही तरीके से क्या करना है, तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन नॉलेज शेयरिंग एक चैलेंजिंग की बन के आता है सामने से। किस तरीके से शेयर किया जाए, कौन बताए, कैसे उस प्रैक्टिस में आए, और किस तरीके से प्लेटफॉर्म हो कि वो चीज सामने आए। आपको क्या बात लगता सही है? है। बिल्कुल बिल्कुल इस बात सही है। सीधा सा संबंध समझो कि नॉलेज शेयरिंग पहले गुरुकुल चलता था, ठीक है। जो गुरुकुल जाता था हम्म। पढ़ा लिखा माना जाता था, विद्वानों में गिना जाता था, जब पढ़ाई करता था।
जो नहीं जाता था अंगूठा छाप था, आज की डेट में भी वही है। तो नॉलेज शेयरिंग भी बेस्ट है और इम्पोर्टेंट है किसी भी लिविंग ह्यूमन बीइंग के, सीधी बात। अब उसको एक गुरुकुल मतलब एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता था। अब आज की डेट में लोग खेती तो करता ही है, अब उसमें कौन सा बीज डाल दिया, कुछ ना कुछ तो उगेगा ही उगेगा, तो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा ही। अब बात अलग है कि वो 40% की इफिशियंसी से आउटपुट दे रहा है, 70% दे रहा है कि 90% दे रहा है। अपना डिस्कशन का पॉइंट ये है कि हम वो 40% वाले को ले जाके 70% करे या 80% करे या 90% करे, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाए। इम्प्रूवमेंट हो, यही, इम्प्रूवमेंट हो। हाँ। तो वो होना चाहिए जो कि लैक हो रहा है लोगों। कुछ कुछ लोग हैं जहाँ पे इधर उधर से सर्च करके बना रहे हैं या देख रहे हैं। अब समझ लो कि एक एक बीघे में कितना तो निकाला था, अभी जो सबसे हाईएस्ट है, कितना गेहूं उसने पैदा किया था मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो यही इंडिया में ही हुआ। धान की पैदावार सबसे ज्यादा चाइना में थी, उस पर्टिकुलर लैंड साइज पे। लास्ट ईयर में वो रिकॉर्ड तोड़ के इंडिया में हुआ है। तो वो होना चाहिए। आप जो अभी न्यूट्रिशंस का या फिर जो वो साल्ट का जो प्रॉब्लम है उस लोकेशन पे, उसको रेक्टिफाई करेगा तो ऑब्वियसली उसके प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सीधी बात है कि अगर किसी का पेट खराब है तो तुम हड्डी जोड़ने की दवा दोगे तो क्या होगा, नहीं होगा ना। नहीं होगा, उसको नहीं तो होगा, नहीं होगा। डाइजेशन सही करने की, तो वही चीज का प्रॉब्लम है। और वो नहीं, चीज इसमें अवेलेबल हो सकता है आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें मेन चैलेंज ये है ब्रजेश भाई की, जैसे कि मान लो कि हमारे तुम्हारे जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, अब विवेक से पिछली बार यही बात ही हो रही थी। अब वो धीरे धीरे, अब चूंकि फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि बहुत ज्यादा वो अपनी नॉलेज शेयरिंग नहीं कर सकते, अपने घर में भी नहीं कर सकते, अपने माँ बाप को, अपने पिता को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बना सकते। कुछ कुछ ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है। और मेन चीज ये है कि फैमिली स्ट्रक्चर भी ऐसा कि इतने छोटे 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 खेत है कि उसको लेके कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की जा सकती है। उससे ज्यादा आदमी मतलब शहर में आराम से कोई छोटी मोटी जॉब भी करे तो एक कमा लेता है। इसी वजह से जो एक टैलेंट होता है, वो टैलेंट फिर आउटसाइड चला जाता है और कोई फायदा नहीं होता उस चीज को लेके। अब इसको थोड़ा प्लेटफॉर्म करें तो लोग कहीं भी अपनी जॉब करते समय, जैसे हम लोग आधे घंटे टाइम निकाल रहे हैं, अगर इस तरीके का प्लेटफॉर्म शेयर हो जाए और लोग अपनी नॉलेज शेयर करें, अपनी समस्याएं शेयर करें, तो आई थिंक कि कुछ एक हो सकता है। आई होप त्रिपाठी जी। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 हो सकता है। ठीक है, हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि चाहे देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो छोटा लैंड आपने बोला ना, हम्म। छोटा लैंड तो ठीक है। लैंड एक्विजिशन जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी जो बिल आया है, ठीक है, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, हम्म। उसके पास कौन सा हर जगह इतना जमीन है क्या? नहीं है ना। लेकिन वो स्ट्रक्चर वे में वो कर रहा ना कि भैया 1 बीघा तुम्हारा ले लिया, 1 बीघा उसका ले लिया, 1 बीघा उसका ले लिया। उसके पास 3 बीघा हो गया ना, 3 बीघे की प्रोडक्टिविटी हो गई उसकी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप का। हाँ। हाँ, तो वो 3 बीघे की जो प्रोडक्टिविटी है उसका प्रॉफिट हम्म मार्जिन तो तुम्हारा उसका वो मिला। अब जो इस मामले में इन्वॉल्व होना चाहता है, मेरा एक हम्म दोस्त है बेसिकली, यही आपका बिहार में ही गया के पास में, आपका हम्म। बोध गया बेसिकली आपका, हाँ हाँ। वहाँ है। पे उसने खोला है ये वाटर पार्क। हाँ। ठीक है, उसकी जमीन थी मान लो 4-5 बीघे उसकी जमीन रही होगी। हम्म और उसने क्या किया कि आजू बाजू का जो 3-4 लोगों से कांटेक्ट किया। हम्म। ठीक है, तो उसने उसका 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था। ठीक है, अच्छा। हाँ। उसने अपना बनाया। ओवरऑल उसके हिसाब से 2.5 लाख रुपए साल का उसने जो है उन लोगों को लीज 25 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट लीज था। किया। हाँ, अच्छा। लीज पे लिया उनकी जमीन, और उनको प्लान समझा के भैया हम 2.5 लाख रुपए हर साल आपको देंगे। देंगे। ठीक है, हाँ तो उन लोगों ने क्या किया कि भाई उनका तो उतनी प्रोडक्टिविटी थी ही नहीं साल भर की हाँ हाँ। उतनी खेत से। तो 2.5 लाख रुपए ठीक ठीक। तो उन्होंने सबमिट किया। और आज की डेट में उन्होंने 2 करोड़ रुपए लगाए थे, और उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही 2 करोड़ निकाल लिए। ठीक 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 ठीक। ठीक है, अब
सेकेंड ईयर, इस साल सेकेंड ईयर है। आप समझ लो कि मतलब लास्ट ईयर तो सेकेंड ईयर था, लेकिन उसमें कोरोना था तो बंद ही था पूरा। तो 8-10 जो भी उन्होंने इंफ्रा वगैरह जो भी खर्चा किया होगा, तो पर ईयर का जो मेंटेनेंस का चार्ज होगा और जो उनका एम्प्लॉय का चार्ज होगा, 8-10 एम्प्लॉय जो भी रखे होंगे बीच में, बट बाकी सारा प्रॉफिट अब उनको मिलेगा। एक साल और में, वैसे 1.5 साल कोरोना में में क्या हो अगर रहा है अभी उनका? नहीं, कोरोना में तो बंद करके रखा हुआ है ना, वो तो लॉक्ड है, तो अभी लॉक्ड है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस लोकेशन पे उन्होंने 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 2 करोड़ अगर साल भर में ही उसका निकल गया, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल नहीं चला, मान लो उसका मैक्सिमम कितना गया, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, ठीक है, ये तो एक आपदा थी तो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉर्मल कंडीशन होती, आज की डेट में 200% प्रॉफिट तो चल रहे होते कि नहीं होते? होता, लेकिन मतलब यार 100% प्रॉफिट होते। जो बिजनेस में तो ये है ही, बिजनेस या तो आपको अप ले जाएगा या डाउन ले जाएगा। और एनी डे किसी भी प्राइवेट नौकरी से बिजनेस बेहतर होता है इस मामले में कि अगर बिजनेस अगर क्लिक हो गया तो आपको प्राइवेट जॉब उस लेवल पे आपको नहीं लेके जाएगी। हाँ, आप या वही सेम चीज कोरिलेट करो आप, जो अभी फार्मिंग के बारे में आप बोल रहे थे, सेम चीज कोरिलेट करो। सीधी बात है कि हमने जो प्रॉफिट मार्जिन हम उठाना चाहते हैं, जैसे हम 300% का प्रॉफिट मार्जिन उठाना चाहते हैं, जितना हमने लगाया है उसके रिस्पेक्ट 300% का आराम से निकल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी प्रोडक्शन जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है 100% ना होके 35%, 40%, 50% हो रहा है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि 1.5 गुना 2 गुना का फायदा होता है, जो 1.5 गुना का आपका रेट चल रहा है, इसको थोड़ा प्रोडक्टिविटी और बढ़ाई जा सकती है। अगर यही 70 से 80% हो तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का उसका प्रोडक्शन हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा ना, इनकम बढ़ेगी उस बंदे की। यार वो बात तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो भी आदमी खेती करता है वो ये थोड़ा नहीं चाहता कि मेरा 30% गेन हो, वो तो चाहता है मेरा 100% गेन हो या 200% गेन हो। कोई नहीं जानबूझ के तो ऐसा चाहता नहीं कि उसका कम गेन हो। नहीं, वजह चाहता क्या तो लगती नहीं है है। तुम्हें? वजह क्या लगती है तुम्हें कि कम वजह गेन होता ये है इसमें? है वजह ये है कि एक अप्रोप्रिएट टाइम का और उसका जो एडवांसमेंट है, जैसे अभी मटर आती है, कुछ लोग 20 दिन पहले, 25 दिन पहले मटर बोता है, ठीक है। और इनिशियल में मटर बिकती है कितनी, 80 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, 200 रुपए की। हम्म वही 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए बिकती है जब पीक टाइम होता है, ठीक है। जो वो 1 महीना पहले जिसने लगाया है, वो हम्म। तो अपने मटर का 3 गुना कमा लेगा। यार उसमें ना पता है कि ये चीजें ऑलरेडी होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप 1 महीना पहले मटर उगाना चाह रहे हो मौसम के हिसाब से, तो उसमें बड़ा सारा केमिकल और बड़ा सारा और चीजें लगती हैं और नहीं लोग करते नहीं, हैं। हाँ, और उनमें भी लेकिन सक्सेस रेट पूरा 100% नहीं है कि अगर जिसने पहले बो दिया उसको हो ही जाएगा। पहले बो के नहीं बड़ा नहीं, एफर्ट लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा यूरिया और केमिकल्स लगते हैं, और उसमें भी सक्सेस रेट मतलब कि प्रोडक्शन उसकी उतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ निकलता है, जो निकलता है उसका रेट अच्छा मिलता है, लेकिन उस पे भी डाउन साइड ये है कि आजकल 50 तरीके के स्टोरेज बन गए हैं, स्टोरेज में रहते हैं मटर, पिछले साल के मटर इस साल स्टोर है, पहले आ जाएंगे तो रेट गिर जाएगी। ये सब समस्याएं हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें और रिसर्च या और टेक्नोलॉजी की जरूरत है पूरे पूरे ओवरऑल खेती में, चाहे आप 1 महीने पहले करो या 1 महीने बाद करो, देखिए, सो दो दैट कि चीज जैसे तो कि सीधे 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 है। एक जो है आपका इनिशिएशन, जब हम कोई चीज बोआई वगैरह करते हैं या जो भी आलू भी लगाते हो, तो अगर मैनुअल करोगे तो उसमें तुमको टाइम लगेगा, मशीन का यूज करोगे तो इट विल टेक लेस टाइम, ठीक है। तो वो चीज अभी मैं एक दिन देख रहा था कि ऑनलाइन ही 13-14 हजार की एक मशीन आती है, जिसको 1 लीटर में लगभग आपका 2 बीघे का फसल वो काट देगी, जो खड़ी फसल है, चाहे वो धान हो, चाहे आपका गेहूं हो, बरसीम हो, या जो भी इस तरह का केस हो, उसको काट सकती है। अभी अभी तुम जाओ किसी कॉन्ट्रैक्ट को कटवाने के लिए, किसी भी मजदूर को दो, तो 1 बीघे का वो लेगा लगभग 1,500 रुपये, उसका फिक्स रेट है। और उसमें आपका 1 लीटर तेल और आपका वो 12,000 13,000 का जो भी इन्वेस्टमेंट उस मशीन को खरीदने में लगेगा,
ये सीधा सीधा फंडा है उसका। मोटर अच्छा खासा है, सब कुछ है, और तो वो 4 से 5 बीघा वो काट, अगर आपके पास खेत है तो उसका एक ही कटाई में आपका मशीन का और तेल का पैसा निकल जाएगा। 5 बीघा जिसके पास है, 5 दूनी 10,000 रुपए तो उसको देना ही देना है मोटा मोटी कटवाने के लिए। ठीक है, बाकी और कोई प्लस माइनस काम होते हैं वो दूसरा केस। लेकिन उस पर्टिकुलर मशीन को खरीदने से उसका फ्री हो जाएगा, काटने का झंझट खत्म, कटवाने का अपने टाइम के हिसाब से तुम ले गए अपना काट के गिरा दिए, जो भी किए सिंगल बंदा काट दिया। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे टाइम का बचत है। 4 बीघा काटने के लिए उस बंदे को चाहिए 4 दिन, जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं, दोगे। ये एक मशीन में का तो यूज एक करेंगे तो ठीक। शायद चीजें नहीं, ये ये बात बात पिछली सही है बार, कि मशीन का यूज करेंगे ये तो शायद बात तो हो चीजें। ही रही थी ना एक्चुअली। अब एक आदमी उस मशीन को नहीं खरीद सकता, ये बात पिछली बार हो ही रही थी। तो वो मान लो कि कई सारे लोग अक्सर 12,000, 10,000, हाँ 12,000 का अगर वो है तो खरीदने में क्या प्रॉब्लम है? तुम नहीं एक नहीं, कटाई एक के पीछे मशीन की 8,000, 10,000 दे ही रहे हो ना। दोस्त, एक मशीन की बात नहीं है। बात ये है कि जब आप ये सारी जब इक्विपमेंट्स आप जुटाते हो तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं हाँ आपके पास। और फिर नहीं ठीक मतलब है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद ही तुम अपना काम स्टार्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक एक हर रीजन में एक एक चीज खरीदते जाओ। हम्म। भाई एक बड़ा टारगेट है तो बड़े टारगेट को हम अचीव नहीं कर सकते वन टाइम में। ठीक है, हम उस टारगेट को स्लाइस कर देते हैं, स्टॉप बना देते हैं। तो उसको अचीव करना थोड़ा इंथुसियाज्म बढ़ता है, बूस्टअप होता है। ये सीधा सिंपल फंडा है लाइफ का। एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में बांट दो, एक एक अचीव करते जाओ। दूसरे के लिए आपको एक, एक अंदर जो से बड़ा बूस्टअप मिलता चैलेंज जाएगा। है ना दोस्त, एक बड़ा चैलेंज है कि हमारे तुम्हारे नहीं जैसे नहीं, लोग उसमें बिरजू में। बिरजू उसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। हाँ बोलो बोलो विवेक। तो बोलो मुझसे, बोलो, मैं बात हाँ, तो बोलता उसमें ये चीज है ना, देखो मैं बता हूँ। रहा हाँ, हूँ ये बात। बिरजू उसमें उसमें थोड़ा सा ना दिक्कत है। दिक्कत ये है कि बोलो विवेक, बोलो, आ रही है तुम्हारी आवाज। अच्छा, मैं रुकता हूँ। लग रहा है कि सिंक मिथिलेश सिंक नहीं बोलो, हो पा फिर मैं रहा है। उसके बाद बोलता हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, बोलो। लग रहा है कि बीच में सिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो हाँ इसमें जो हाँ बात आ रही है ना त्रिपाठी जी की, मेन चीज जो है, अब जो पुरानी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, सिस्टम चल रहा है, अब पूरा पूर्वांचल रीजन हो गया या खेती की समझ लो या दूसरे जो व्यवसाय हैं, उसमें नए बच्चे नहीं है जो नई सोच के साथ, नई थॉट के साथ, नई रिसर्च के साथ जो मौजूद है। ये एक बड़ा चैलेंज है कि हम जैसे लोग इसमें आएंगे तो हो सकता है कि मान लो कि हम 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग मिले, या एक गांव का कोई ऐसा मान लो कि 4-5 प्रोफेशनल मिल जाए, तो वो इस तरह से मिलकर रिसोर्सेज भी जुटा लेंगे। रिसोर्सेज जुटाने के साथ प्रोग्रेसिव एक थॉट के साथ वो आगे अपना काम भी कर सकेंगे। पुराने लोगों में इस तरह का कॉम्बिनेशन होना बहुत मुश्किल है। और एक आदमी अगर सारी रिसोर्सेज को जुटाएगा तो उसको मेंटेन करना, और उसको मेंटेन करने के साथ साथ यूटिलाइज कर पाना उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है। आई डोंट थिंक कि ये चीज, और यही गुजरात वाली पिछली बार जो बात हुई थी कि कोऑपरेटिव जो सिस्टम है, कोऑपरेटिव सिस्टम एक चल गया है, एक फिर वो एक मूवमेंट बन गया है। तो अब हम जैसे वही प्रोफेशनल्स, जैसे हम अभी आधे घंटे बात कर रहे हैं, अगर मान लो कि कृषि क्षेत्र पे इसी तरह कैसे चर्चा, एक रियल चीज जो ग्राउंड पे है, एक तो हो गई एकेडमिक चर्चा, जो बैठते हैं लोग जो मतलब खेती के बारे में चाहे उनको कौन नहीं पता हो, लेकिन खेती की बहुत सारी बातें करेंगे वो, क्योंकि उनको बात करने का उनको पैसे मिलते हैं। तो वो एक हवा हवाई बातें होती है, रियल मतलब एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो पाते हैं। ये चीज है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं नहीं, विवेक। मैं रियल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ, सीधा सीधा। ठीक है, सिंपल सा, मेरे पास 5 बीघा जमीन है मान लो घर पे। आज की डेट में मैं पहले से भी चला आया है, मेरे पास ट्यूबवेल नहीं, मतलब मशीन नहीं है, बोरिंग है। उसमें मेरा फायदा नहीं है, आइदर मैं लोन पे या उधारी पे किसी की मशीन ले आऊं, उसमें फिट करके चलाऊं, आइदर मैं 150 रुपए घंटे के हिसाब से मैं पानी पानी भरवाऊं। चलाओ। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है। सिंपल सा बात है कि 60,000, 50,000 का खर्चा है। ठीक है, हम्म। अब उस 50,000 के खर्चे के लिए अब मैं पर पर ईयर मेरे यहाँ 1 घंटे का 150 जाता है, 190 रुपये, 150 रुपये। ठीक है, और मोटा हम्म। मोटी मैं 150 पकड़ रहा हूँ। 5 बीघा है, 10 घंटा लगता है, 12 घंटा।
ठीक है, 150 के हिसाब से 1500 रुपए एक बार की सिंचाई में, एक फसल के। और इसी तरह से तीन बार सिंचाई एवरेज होती है, 4500 रुपए सिंचाई के। ठीक है, और वो कितना हो गया, वो मेरे को देना ही देना है। और उसके साथ साथ एडिशनल वो कभी कम करेगा कभी ज्यादा करेगा, वो 8 की 10 की बजाय 12 घंटा। मेरी मशीन रहेगी, मैं अपने हिसाब से, जब दिन रहे रात रहे अपने हिसाब से मैं करूंगा। तो मैं नहीं, क्या सही करूंगा, बात है, फैक्ट है। मैं उसके पंप सेट लगाऊंगा। ये पहले भी था, लोग लोन लेके पहले भी लगाते ही थे। हाँ, ये है कि मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है, किसी गांव में एक के पास है, दो के पास। अब वही ठीक। चीज है कि अपने को ऑर्गेनाइज करना है। हाँ, ये है कि अब हम ट्रेडिशनल खेती की बजाय सिर्फ, जैसे फर्स्ट टाइम में हम लोगों ने डिबेट किया था, तो विवेक ने बोला था कि एनालिसिस करें कि हमारा किस मतलब क्रॉप का रेट प्लस होगा, किसका माइनस होगा। ठीक है, वो उस टाइप का कुछ एनालिसिस अगर है कि इसका महंगा हो सकता है या कुछ इस तरह से केस इस बार जाएगा, तो वो अगर प्री प्लान करके हम करते हैं, तो आई थिंक कि इतना ज्यादा लॉस का कोई केस लॉस का नहीं होगा। हाँ, ये है कि नहीं, तुम्हारा रिकवरी रेट जो है तुम्हारा, वो 50% रिकवरी होगा कि 25% होगा कि 35% होगा, वो डिपेंड करता है। नहीं, कभी तभी जब हम जैसे मतलब लोग आएंगे साथ में ना, और अलग अलग गांव के, अलग अलग लोकेशन के, अलग अलग रीजन के लोग आएंगे, बात करेंगे, तभी तो हम समझा भी पाएंगे, और तभी वो नई नई चीजें, नई थॉट्स इंप्लीमेंट भी हो पाएंगे। त्रिपाठी जी, बहरहाल अब मुझे लगता है कि अब टाइम बड़ा कम बचा है। विवेक, कोई एक दो पॉइंट करना है तो, और वो 5-6 रूल बना के फिर इस यात्रा को आगे लेके चलते हैं। हाँ विवेक। हाँ, मतलब बस एक लास्ट पॉइंट कहना चाह रहा था कि इसमें सबसे बड़ी समस्या यही, ये जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, ये थॉट सबके पास है, लेकिन ये जा करके लोगों तक बताए कैसे, और लोगों को इनकरेज कैसे करें कि ये करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो स्टार्टिंग में जो तुम पॉइंट बोल रहे थे मतलब की नॉलेज शेयरिंग, वही एक समस्या है बहुत बड़ी। और इसका मेरे ख्याल से अगर हम लोग, ये गुजरात का जो मॉडल है वो कम्युनिटी वाला, कुछ उस डायरेक्शन में कुछ यूज करें तो शायद हो सकता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अब ये चर्चा जो है, बिल्कुल वो कम्युनिटी और कोऑपरेटिव मॉडल पे ही ये चर्चा भी एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है। बहरहाल वो जो 4-5 पॉइंट बताया गया था, बता के अब इसको थोड़ा सा पब्लिक में लाते हैं, अपने लाइफ आफ्टर पीयू को। और आज कुछ रूल्स फाइनल कर लेते हैं, फाइनल करके फिर डाल देते हैं। अगली बार से उम्मीद है 2-4 लोग 5 लोग ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक रहेगा विवेक भाई, त्रिपाठी जी? और जैसे कोई किसी बंदे से अगर बातचीत करते हैं, जैसे प्रत्युष हो गए या कोई भी और थर्ड पर्सन हो गया, तो उसके कॉन्टेक्ट्स को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे, या जो रूल्स है, तो थोड़ा सा यात्रा ये आगे बढ़ेगी, और डेफिनेटली बनेगी। समय लगता है थोड़ा सा, बहरहाल चर्चा चलती रहे, क्या दिक्कत है, चले तो। विवेक, आपका फोन बन जाता है अगली बार, तो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा स्मूथली चीजें चलेंगी। चलिए, अब एक मिनट बताए, इससे पहले कि भाई डिस्कनेक्ट हो जाए, हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। 40-42 मिनट हो चुका है। चलो दोस्तों, मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।